हुआ है। मुखिया बनने का औकात नहीं है। तेजस्वी यादव इन पे क्यों केस कराएगा भाई? ये प्रतिद्वंदी मानते हैं तेजस्वी यादव को। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वो वोट से ऊपर गया है और ये फॉलोअर्स लेके नंगा नाच रहे हैं। फॉलोअर्स सनी लियोन मियां खलीफा का भी है, फॉलोअर्स कपिल शर्मा का भी है, फॉलोअर्स डॉक्टर उबीन जो है कॉमेडी करता है उसका भी है। तो क्या कभी ना कभी कोई सोचा है कि मुख्यमंत्री बन जाए? तो युवाओं को इन सब चीज़ों, अभी आप कहाँ खड़ा हैं आपको पता है? ये वही मूर्ति है जिसका वो चर्चा करते हैं कि हमने अंग्रेज का मूर्ति तोड़ दिया। आप दिखाइए, बेतिया गवर्नमेंट कॉलेज के कैंपस में ये एडवर्ड 7 का मूर्ति है। आगे से आगे दिखा दीजिए, लोग कहेंगे कि किसी और मूर्ति को ये लोग दिखा रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ। आप लोग आके दिखाइए, ये वही मूर्ति है जो मनीष कश्यप द्वारा तोड़ दिया गया था। वो हर वीडियो में स्वीकारते भी हैं। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, इसको दिखा लीजिए, दिखाइए जो नेम, देखिए नेम लिखा है। ये एडवर्ड 7 है, रानी विक्टोरिया के ये 7वें पुत्र थे और इनको मनीष कश्यप ने तोड़ दिया। उस समय में जो लोग उनके सहयोगी थे या सोशल मीडिया पे जो सपोर्ट किए थे कि चलो भाई मनीष कश्यप तुम अच्छा काम किए हो, जो आज कर रहे हैं। आज के समय में भी, इधर आ जाइए, आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस मूर्ति तोड़ने के क्रम में 22 लोगों पे FIR हुआ है चंपारण के। उन 22 लोगों को कोई नहीं जानता है। मनीष कश्यप कभी किसी का मदद नहीं किए हैं। मनीष कश्यप कभी कहीं वीडियो में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं कि ये लोग सहयोग किया था। तो आखिर क्यों भाई? आपके साथ रहने वाला आदमी जब दलदल में फंस जाता है, मुसीबत में फंस जाता है, तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप उनको छुड़ाएं, उनका मदद करें। ऐसे ही इनके साथ जो 5 यूट्यूबर पे केस हुआ है आज के डेट में, इन्हीं के कॉपी करने की वजह से हुआ है। लेकिन पूरे बिहार का एकदम हीरो के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। तो ये जो बार बार टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी जी को, तो बार बार तेजस्वी के बात को जिक्र करना, बार बार तेजस्वी को टारगेट करना, ये क्या दर्शाता है? तो बार बार तेजस्वी को टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई? तेजस्वी में आज 1000 बुराइयों गिनवा रहे हैं। 1 महीना पहले जब तेज प्रताप यादव का वो इंटरव्यू लिए थे तो उस समय क्या मुंह में दही जमा हुआ था उनके? उस समय राजद परिवार ठीक था, लालू परिवार ठीक था, 9वीं फेल क्या उस समय तेजस्वी यादव नहीं थे? उस समय बोलना चाहिए ना। अब आपके कुकर्मों की वजह से बिहार पुलिस आप पे केस कर दिया है, तो जिम्मेदार हो गए तेजस्वी यादव। ये कौन सा? जबकि गृह विभाग तेजस्वी के हाथ में नहीं। अरे ये सब एक नंबर का एक फालतूगिरी है। बड़े आदमी से अपना नाम तेजस्वी यादव क्यों केस कराएगा भाई? तेजस्वी यादव नेता है, उप मुख्यमंत्री है, लोगों के वोट के वजह से सचिवालय में बैठा हुआ है। क्या वो फेसबुक पे नंगा नाच के सचिवालय में पहुंचा हुआ है? ये पत्रकार है कि नेता है, क्या है? पहले ये डिसाइड करें। ये तो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम 180 दिन के अंदर। बताइए कौन सा ताकत इनके पीछे कौन सा ताकत है? सरकार गिराना कम छोटा मोटा बात है? कौन सा ताकत इनके पीछे लगा है कि सरकार गिरा देंगे? तो ये सब एक चरस अफीम का नशा है। नायक फिल्म अगला जरूरत से ज़्यादा 50-100 बार देख लिया है, कैरेक्टर में घुस गया है, जैसे पत्रकार को मुख्यमंत्री रातों रात बना दिया जा रहा है। तो यही कुछ ऐसा है और इनका सपोर्ट करने वालों को जेल जाना निश्चित रहता है। जो भी 5 यूट्यूबर हैं, 10 यूट्यूबर है भाई, आप गलत काम कीजिएगा तो आप पे केस करेगा। पुलिस कभी भी बेवजह किसी पे केस नहीं करता है। इतना दिन से काहे नहीं केस हुआ? इतना दिन से ही हर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, हर जगह दंगा फसाद करते हैं, हर जगह तोड़ फोड़ करते हैं, काहे नहीं केस हो गया? जब आप कानून से बाहर जाइएगा तब आप पे केस होगा। और इसीलिए सरकार है, इसीलिए प्रशासन है, इसीलिए पुलिस है। पब्लिक को एक विश्वास होना चाहिए सरकार पे, पुलिस पे, प्रशासन पे। इन जैसे यूट्यूबर की वजह से देश चल रहा है, बिहार चल रहा है, या कोई भी सरकारी संस्था चल रहा है। तो पब्लिसिटी स्टंट में आप लोगों को पीसते जाइए, लोगों को पीसते जाइए। भावनात्मक रूप से आपको लोग सपोर्ट करता है और आप गलत काम किए जा रहे हैं, गलत काम किए जा रहे हैं। अभी आज एक FIR और इन पे हो गया, गिरफ्तार नहीं हुए हैं और हल्ला मचा रहे हैं पुराना फोटो डाल के कि गिरफ्तार हमको पुलिस कर लिया है। तो पुलिस भी सोचेगा ना भाई कि पुलिस के बारे में ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, गिरफ्तार हुए नहीं और हल्ला मचा रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए। तो आज एक केस और हो गया इन पे। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेशक पब्लिक समझ रहा है कि मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया जा रहा है, मनीष कश्यप को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये बंदा जो चाहता है वही हो रहा है आज के डेट में। इनको नेम चाहिए, फेम चाहिए, पॉपुलरिटी चाहिए, वो सब मिल रहा है। जमानत करा के बाहर आ जाएंगे। कारण क्या है कि जो कभी किसी जमाने में एक दूसरे के काफी नियरेस्ट हुआ करते थे, आज दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी। नहीं, विरोधी नहीं है भाई। हम मनीष कश्यप का विरोधी कहाँ है? मनीष कश्यप की वजह से जितना लोग जेल चला गया, मुफ्त में चला गया बेवजह से। अब क्या हम लोगों का यही काम है गलत काम का सहयोग करते रहे और अपने आप मुकदमा कराते रहे हैं? हम लोगों को नेता बनना है, चुनाव लड़ना है। हमारे ऊपर भी फैमिली प्रेशर रहता है कि गलत आदमी को सपोर्ट किए तो एक बार तुमको धक्का लग गया, जेल चले गए, केस हो गया, अब बार बार यही काम करेंगे। इसका मतलब क्या? मनीष कश्यप नेता बनने के लिए सब कर रहे हैं। तो डिसाइड कीजिए ना भाई, पत्रकार हैं आपके नेता। आप कभी चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री हम बन जाएं? आप भी पत्रकार है, चाहते हैं? हम तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचे। तो क्यों भाई? पत्रकार कैमरा लेके, जिसके पास मोबाइल हो जाएगा, एक माइक हो जाएगा, वो पत्रकार भी हो जाएगा, नेता भी हो जाएगा। वही शिक्षा मंत्री सुधारेगा, वही मेडिकल सुधारेगा, वही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारेगा। तो फिर चुनाव किस लिए हो रहा है देश में, जब सब कुछ पत्रकार के हाथ में दे दिया जाए? सारा गलत, सारा संस्था गलत है। ये इंसान पब्लिक के दिमाग में ही भर देता है कि कोई संस्था बढ़िया से काम में नहीं कर रहा है। आखिर बताइए, जो तमिलनाडु में खबर चलाया गया है उसमें जो वीडियो यूज किया गया है वो वीडियो 2003 का बताया जा रहा है। कभी कोई वीडियो पता चल रहा है कि राजस्थान का है। तो गलत सलत लोगों को पैनिक करने का काम है। बाकी मीडिया भी तमिलनाडु में गया था, वो लोग दिखा रहा है कि भाई तमिलनाडु में रेडी वाले और हिंदी बोलने वाले एक साथ दुकान लगा के काम कर रहे हैं। तो क्या वो मीडिया झूठा है?